नमस्कार, हेल्थ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरी यानी अनुष्का शर्मा के साथ आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर निशित धोखा। आज हमारे साथ है डॉक्टर निशित धोखा सर। सर, आपका हेल्थ बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आप हमें ये बताइए कि आफ्टर लॉकडाउन जो बच्चों की आंखों की समस्या है, ये बढ़ी है या फिर क्या लक्षण है इसके? हाँ, देखिए, जहाँ तक आफ्टर लॉकडाउन है, बच्चे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम उनका बढ़ गया है और स्कूल्स भी अब ऑनलाइन हो गए हैं और आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है क्योंकि लॉकडाउन में आउटडोर में दिक्कत थी। तो उसके कारण काफ़ी ज़्यादा बच्चों के चश्मे के नंबर बढ़े हैं, ठीक है, जो कि एक सामान्य मतलब नॉर्मल अमाउंट में नहीं बढ़े हैं, जिसकी इंसिडेंस ज़्यादा है नॉर्मल से। तो बहुत सारे बच्चों के जिनके नंबर स्टेबल चल रहे थे उनके भी बढ़ गए हैं, नए बच्चों के भी नंबर आ गए हैं। तो डेफिनेटली ये चीज़ हुई है। उसके अलावा आई स्ट्रेन, आई ड्राइनेस, वो तो हो ही रहा है। ऐसे में मैं यही बोलूँगा कि जहाँ तक हो सके, अब क्या है, आगे भी अभी थर्ड वेव चल रही है, पता नहीं, भगवान ना करे फोर्थ या फिफ्थ वेव या और क्या होता है, या बच्चे स्कूल घर वाले भी भेजने से थोड़ा सा उनको लगता है कि ये बीमार हो सकते हैं, हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस आगे भी चलें। तो अपने को कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है, स्पेशली बच्चों के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है उसमें डाइट, ठीक है। डाइट में अपने को जहाँ तक हो सके, जैसे एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक प्रोटीन रिच डाइट, राजमा, चावले, छोले, चने, सोयाबीन, ऐसा कुछ। और विटामिन, जैसे अपन ग्रीन लीफी वेजिटेबल वगैरह अपन बोलते हैं, मालूम सबको है, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली डू इट। तो अपने को करना है। जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो गाजर, टमाटर, आंवले का जूस, वो आप बच्चों को एक्स्ट्रा पिलाइए। उसके अलावा जो बेस्ट एक्टिविटी है एज फार एज चश्मे का नंबर इज़ कंसर्न, वो एट प्रेजेंट है पतंग उड़ाना। उसमें बच्चा दूर देखता है और सनलाइट भी उसको मिलती है और आउटडोर एक्टिविटी है। तो जितना दूर का देखने पे अपन फोकस करेंगे, जितना दूर की एक्टिविटी होगी जिसमें गर्दन ऊपर होती है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा बच्चों को। तो एटलीस्ट एक दिन में 1 घंटा 1.5 घंटा उनको बोलिए कि पतंग उड़ाएं धूप में। अभी तो धूप भी तेज़ नहीं लगेगी, सर्दियाँ हैं, एंड दे विल गेट एनफ ऑफ विटामिन डी एंड डी फोकस भी होगा। दूर देखेंगे तो दैट विल बी बेटर फॉर देयर आइज। ये 2 चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए ज़्यादातर घरों में, माँ बाप में। इससे काफ़ी उनकी नंबर का बढ़ना भी धीरे हो सकता है। ऐसा नहीं कहूँगा मैं कोई जादुई है ये और नंबर चला जाएगा पतंग उड़ने से, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हाँ, इट विल डेफिनेटली हेल्प। ये प्रूवन भी है स्टडी से भी कि आउटडोर एक्टिविटी, विटामिन डी हैज़ अ रोल टू प्ले। कम से कम अपना एंटरटेनमेंट वो स्क्रीन पे ना करें, वो अपनी पढ़ाई कर लें स्क्रीन पे। उसके अलावा कोई होमवर्क या कोई ऐसी चीज़ है, एंटरटेनमेंट भी वो 2-3 घंटे रोज़ स्क्रीन पे करेंगे तो थोड़ा सा इश्यूज़ है। इवन बड़े लोग भी जिनको कि आई स्ट्रेन या नेक स्ट्रेन रहता है पूरे दिन कंप्यूटर बैठने से, अगर आधा घंटा भी पतंग उड़ाएं या आउटडोर एक्टिविटी करें जिसमें गर्दन ऊपर हो, चाहे बैडमिंटन ही हो, दे विल फील बेटर। तो ये अभी मेनली यही प्रॉब्लम है। उसके अलावा जैसे ही स्कूल स्टार्ट होंगे, एक कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू जिसे अपन कहते हैं ना, आँख आना कॉमन लैंग्वेज में, अगेन घर वालों को या दुनिया को, लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये दूसरे को देखने से फैल गया, उसको लाल आँख वाले को देखने से फैल गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लाल आँख वाले को देखने से आई फ्लू होता तो मैं 12 महीने लाल आँख लेके ही घूमता, क्योंकि मैं करता ही यही हूँ। तो ये भी अगेन कोरोना की तरह एक वायरल इन्फेक्शन है। आँख पे गंदे हाथ लगा दिए, कहीं से हाथ लगाया, जहाँ जिसने किसी आई फ्लू वाले ने कहीं हाथ लगाया, वहाँ से अपनी आँख पे हाथ लगा लिया, तो देयर इज़ अ चांस कि आपको आई फ्लू हो सके। बीच में स्कूल स्टार्ट हुए थे तो आई फ्लू वापस आने लगा था। जब लॉकडाउन था तब ना तो बच्चे बीमार पड़े, ना उनको आई फ्लू हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये 2 चीज़ें हैं, ये अपने को ध्यान रखनी चाहिए एट प्रेजेंट। उसके अलावा जैसा आपको मैंने डाइट के बारे में बताया, ज़्यादातर लोगों को मालूम है ही, और वो अपन फॉलो कर सकते हैं। सर, आप हमारे दर्शकों के लिए गुड हैबिट बताएं। आई रिलेटेड गुड हैबिट में बेसिकली अगर आप 21-22 से कम हैं तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जैसा मैंने पहले ही बोला, वो है डाइट एंड आउटडोर एक्टिविटी। वो होनी ही चाहिए। एज सच आँख में रोज़ कोई ड्रॉप या कोई गुलाब जल या कुछ आँख को धोना इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये 2 चीज़ें मेन है। डाइट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि सही हो। स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए, क्योंकि पहले स्क्रीन टाइम की बात अपन उन्हीं का लिए करते थे जो प्रोफेशनल्स थे, वर्किंग थे, बट अब बच्चों में भी ये है। तो 21 से पहले मेनली ये है। 21 के बाद के मैं बोलूँगा तो
एट प्रेजेंट उनमें जो मेन इश्यूज हैं वो ड्राई आई रिलेटेड हैं। ड्राई आई में ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच डाइट का रोल है। देन अगेन डाइट आ गया, जैसे कि अलसी के बीज या कच्चा ऑलिव ऑयल, एग येलो, अनकुक्ड ऑलिव ऑयल जैसे मैंने आपको बताया, सोया मिल्क। तो ये थोड़ा सा डाइट में ज़्यादा हो, स्क्रीन टाइम कम हो। अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं तो आफ्टर 20 मिनट्स 20 फीट दूर देख लीजिए 20 सेकंड्स के लिए, जो एक कॉमन 20-20-20 रूल है वो अपन कर सकते हैं। और जहाँ तक हो सके स्क्रीन टाइम अगर कम हो सकता है तो अच्छा है ही, और नहीं हो सकता है तो जैसा मैंने आपको बताया कोई ना कोई ऐसी आउटडोर एक्सरसाइज या नेक पेन वाली वो करनी चाहिए आपको। कुछ लोगों को ब्लू कट लेंसेज यूज़ करने से नाइट स्लीप में या आंखों के भारीपन में या थकान में थोड़ा फ़र्क पड़ता है, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। बेटर केयर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप देखते रहिए हेल्थ बुलेटिन। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें लाइक करें, अपनी राय देते हुए कमेंट करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।